नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ईदु लाइव स्टडी में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 क्षितिज के पहला चैप्टर है जो गद्य से लिया गया, गद्य खंड से। उस चैप्टर का नाम है पद, और मैं इसी चैप्टर के बारे में बताऊंगा और पूरी एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। आप सूरदास के बारे में ज़रूर सुने होंगे, वो बहुत बड़े कवि थे, उनके बारे में आप ज़रूर सुनेंगे, उनके बारे में अच्छे से आप जानते होंगे। चलने के लिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। हमारे इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानते हैं सूरदास के बारे में। सूरदास कौन थे और उनके वगैरह वगैरह उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। उनका जन्म 1478 में हुआ है, और देखा जाए कुछ मान्यता के अनुसार देखा जाए तो उनका जन्म मथुरा के निकट, मथुरा के पास हमारा रूणकता है, उस क्षेत्र का नाम रेणुका है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। कोई मानता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही को माना जाता है। और महाप्रभु जो हमारे वल्लभाचार्य थे उनके शिष्य है हमारे सूरदास। आप ये याद रखिएगा कि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास। और इसमें फिर बताया जा रहा है कि जो है उन्हीं के बारे में है कि जो मथुरा और वृंदावन के बीच में गौ घाट पर रहते थे, और फिर उसके बाद श्रीनाथ जी के साथ मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए जाया करते थे। उनके देखिए उनके तीन सबसे बड़े ग्रंथ थे, तीन: सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, बस ठीक। और जो सूरसागर है क्या सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय, मतलब कि देखा जाए अगर सूरसागर में देखा जाए तो उससे हमारा इम्पोर्टेंट सूरसागर से ही बिलोंग करता है। ओके, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ से देखिए सूर वात्सल्य। और ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ना, तो इसमें वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। मोस्टली वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया। अगर आपको रस की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं रस के लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि रस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जो इस पाठ में कृष्ण और गोपियों के प्रेम को दर्शाया गया, कि जैसे गोपियाँ कृष्ण के बगैर बहुत ही व्याकुल रहती हैं हमेशा, उन्हीं के बारे में वो सब बताया गया। और फिर उसके बाद इसमें इस कविता में हमारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया। अब हम आते हैं अपने पाठ पर। ये कुछ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए ये जो सूरसागर है, सूरसागर से लिए गए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं पद नहीं, ये सूरसागर से, लेकिन सूरसागर के किस गीत से लिएगा? भ्रमर गीत। किससे? ये याद रखिएगा, ये हमारा भ्रमर गीत से लिया गया है। और उसमें 4 पद लिए गए हैं, भ्रमर गीत से 4 पद हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया, कृष्ण जब पूरा समरी देख लेते हैं। कृष्ण जब मथुरा जाने के बाद जब दोबारा वापस नहीं आ पाए तो वो गोपियों को के पास उद्धव के द्वारा संदेश भेजे थे। फिर उद्धव भी उनको उसी संदेश को बता रहे थे, वो संदेश योग का संदेश था। और फिर उसको जब गोपियाँ सुनी तो अपनी विरह वेदना, जो उनकी दुख का दुख था, वो शांत नहीं कर पाए अपने दुख को। तो इसीलिए गोपियाँ ज्ञान मार्ग पे नहीं चल रही, मतलब कि जो उद्धव बता रहा था, कृष्ण भेजे थे उद्धव को इस ज्ञान मार्ग को बताने के लिए मेरे लिए इंतज़ार ना करे, मैं नहीं आ पाऊँगा, इस सब के बारे में। तो वो ज्ञान मार्ग पे ना चल के प्रेम मार्ग को चलना पसंद करती थी। और इसमें तो तभी ये सब हो रहा था, फिर अचानक एक भौरा आ जाता है, और वहीं से हमारा भ्रमण गीत का प्रारंभ हो जाता है। भ्रमण गीत हमारा वहीं से शुरू होता है। अब देखते हैं पूरा चैप्टर। आई होप आपको दिख रहा होगा। हमारा चैप्टर है उधो तुम हो अति बड़भागी। पहला पद है, इसमें 4 पद है। पहला है उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माहम तेल की घाघरी बूद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास हम अवला भोरी गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पे सबसे पहले बड़भागी का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली, मतलब कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो।
और अपरस का मतलब यहाँ पे अनासक्त बताया जाए, मतलब कि कह सकते हैं कि जो है अभी भी दूसरों के, अपरस मतलब कह सकते हैं दूसरों के, ठीक। और बात की जाए स्नेह, स्नेह तगा का मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्नेह का धागा, जो स्नेह प्रेम का धागा होता है उसको बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है नया मीनिंग आप पुरैन, मतलब आप समझ याद रखिए कमल, कमल को पुरैन कहा गया है। और रस यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप, यहाँ पे कहाँ गया रस, ये देखिए, ये जो रस देखिए जहाँ मेरा कर्सर है वो उस रस का मतलब है जल, यहाँ पे जल को रस की तरह बताया गया है। और दागी जो है, दागी मतलब कि जो दाग लगना होता है उसको कहा गया है। और फिर दाग लगने के बाद बताया जा रहा है कि जो है ये जो आप देख रहे हैं विरह दगी दही, आई होप आपको मतलब समझ रहा होगा। फिर जो दागी के बाद जो है हमारा बोरिया, बोरिया ये देखिए, ये बोरियो लिखा हुआ है, ये बोरिया, बात एक ही है। सो ये जो हमारा बोरियो लिखा मतलब क्या, डुबोना, बोरियो मतलब डुबोना। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब क्या, परागी मतलब आप कह सकते बहुत ही आकर्षक होना, जब रूप बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है। अबला मतलब कि सीधी साली, भोली, भोली मतलब भोली। चाटी मतलब कि चाटी मतलब कि चीटी, ठीक। चाटी मतलब यहाँ पे चीटी बताया गया है। गुड़, गुड़ मतलब गुड़, ओके, जो गुड़ खाते हैं। तो अब हम जानते हैं इसका पूरा मतलब। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बताया, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्ना तगात नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे बताया गया कि जो है उधो तुम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो, मतलब बहुत ज़्यादा तुम भाग्यशाली हो कि तुम अभी तक इस प्रेम के बंधन से दूर रहे हो। मतलब अपरस मतलब क्या, दूसरों को प्रेम के, स्नेहता का मतलब क्या, प्रेम के बंधन से अभी तक तुम दूर रहे हो। और किसी के भी प्रेम में अब तक तुम अनुरागी मतलब क्या, किसी के प्रेम में अब तक तुम्हारे अंदर किसी के प्रति अब तक प्रेम का अनुराग उत्पन्न है। मतलब कि एक जब किसी से श्रृंगार से प्रेम होता है तो एक अलग टाइप का अनुराग उत्पन्न होता है, अच्छे इंसान सोच में डूबा रहता है। तो अब बता रहे कि जो तुम किसी के प्रति प्रेम में अभी तक अनुराग नहीं हुए हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दाकी, जो जल माहम तेल की गागरी, बूद न ताको लागी। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि जो है किसी के, यहाँ पे बताया कि जो है किसी के प्रति तुम्हारे मन में जो प्रेम की भावना ही नहीं उत्पन्न हुई है। उसके बाद बता रहे कि जो है जिस प्रकार ये कमल का फूल होता है, बताया जिस प्रकार हमारा कमल के फूल की जो पत्तियाँ होती है वो जल के पास रहते हुए भी जल के ऊपर रहती है, और एक भी बूंद जल की एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरती है। यही इसका मतलब हुआ यहाँ पे। और ये जो जल माहम तेल, यहाँ पे देखिए, जो जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो जिस प्रकार तेल की मटकी जल के ऊपर अगर रख दी जाए, तेल की मटकी है और अगर उसको जल के ऊपर रख दी जाए तो उस पर एक भी बूंद, उसकी जल की एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरती है। उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार तो तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण का अभी तक कोई भी, यहाँ पे देखिए रूप पर आगे मतलब क्या, रूपारसा, जो मैंने बताया था ना, रूप पर आगे मतलब क्या, आकर्षक, मतलब कि कृष्ण के उसी प्रकार तुम्हारे अंदर कृष्ण के किसी भी प्रेम की पराग की भावना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पे ये बता रहे कि जो है उसी प्रकार तुम्हारे अंदर अब तक कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई, अब तक तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना नहीं उत्पन्न हुई। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागू। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है सूरदास जी कह रहे हैं कि जो है बताते हुए कह रहे हैं कि जो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो बहुत ही भोली भाली अबलाएँ हैं। यहाँ अबला मतलब अबलाएँ, मतलब जो औरतें होती हैं उनको अबला कहा जाता है। भोली मतलब क्या, भोली। हम तो बहुत ही भोली भाली अबलाएँ हैं, और हम श्री कृष्ण के इस रूप सौंदर्य, जो उनका रूप ऐसा था, उससे वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उस रूप में खो गई हैं कि जो है अब उस रूप से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। और बता रही हैं कि जो है वो अपनी स्थिति को चींटियों के समान बता रही हैं कि जो है
जिस प्रकार चींटियाँ जो गुड़ के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षक हो जाती हैं, गुड़ से इतना ज़्यादा गुड़ के साथ इतना ज़्यादा मिल जाती हैं, उस पर चिपक जाती हैं कि वहीं पे वो अपने प्राण को भी त्याग देती हैं और अब अपने बंधन को वहाँ से नहीं छुड़ा पाती, क्योंकि उनको जानते हैं आप लोग कि चींटियों को गुड़ कितना पसंद होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया जाए कि जो है गोपियाँ भी स्वयं को कृष्ण के प्रेम से अब तक नहीं छुड़ा पाई, अगर छुड़ाना चाहेंगी भी तो वो अपने प्राणों को त्याग देंगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ये पद अच्छे से समझ आ गया इस पद में। तो अगर पूरा देखा जाए तो कुछ खास है नहीं, बस बताया जा रहा है कि जो गोपियाँ उद्धव को ताने मार रही हैं कि बता रही कि तुम अब तक कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे हुए हो। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी से के अंदर रहते पानी के ऊपर रहते हुए उस पर कोई पानी की बूंद नहीं ठहरती, तेल से भरी गगरी पे कोई पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के प्रेम से अभी अछूते हुए हो। और फिर बता रहे कि जो है सूरदास फिर गोपी अपने बारे में बता रही कि जो है हम तो अबला भोली हैं, कि जो है कृष्ण के प्रेम में इतना ज़्यादा डूब गए हैं, हम लोग डूब गई हैं कि जो है अब हम अगर हम वहाँ से निकलना चाहेंगे तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। इसका पूरा अर्थ यहीं पे है। एग्ज़ाम में अगर देखा जाए कुछ क्वेश्चन आता तो पूछ लेता, अलंकार पूछ लेता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस टाइप का शिल्प सौंदर्य क्या है। देखा जाए पूरे जो है पूरे इसमें उस पूरे पद में हमारा अलंकार में देखा जाए तो उपमा और दृष्टांत अलंकार है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं चीटी जो पागी, जो लगा हुआ है ना, मतलब क्या हो गया, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। जो जहाँ लगा तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ भाषा की बात कीजिए तो बहुत सरल भाषा से आता है, शिल्प सौंदर्य कीजिए। आपको एक पद दे दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में और कहेगा इसका शिल्प सौंदर्य कीजिए। प्रीति नदी की बात की जाए तो प्रीति नदी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है प्रीति नदी ना, ये देखिए ये हमारा प्रीति नदी। इसकी बात की जाए तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है, ठीक, इनमें रूपक अलंकार है। पुरैन पात की बात की जाए, ये यहाँ पे पुरैन पात है, तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार की पापा की आवृत्ति 2 बार हुई है। और अगर बात की जाए, अगर इसमें हम बात करते कुछ जो है अच्छे स्वरों का यूज किया, जैसे लास्ट में देखिए गी गी एक ही वर्ड आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर मैत्री कहते हैं। मतलब कि एक ही स्वर का प्रयोग बार बार एक लाइन में लास्ट में होना, उसी को हम स्वर मैत्री कहते हैं, याद रख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गी का यूज हुआ है, यहाँ पे भी गी है, आगी आगी सब यूज हुआ है, आगी आगी आगी, यहाँ लागी में भी है, परागी में भी आगी है, पागी में भी है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पद अच्छे से समझ में आ गया। मैं इसका शिल्प सौंदर्य भी अच्छे से दे चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे से पद आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले पद की ओर। अब हमारा अगला पद है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधय नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तनमन विधा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहीन बिरह दही, चाहती हुति गुहारी जितहि तय उततर धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। अब मैं इसका आपको पूरा पहले जो इसमें कठिन शब्द हैं उसका मैं पहले अर्थ बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे शब्दों में देख रहे हैं, मन में मतलब कि जो मन की बात जो है मन ही में रह गई है। और फिर बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पे आप जो माज देख रहे हैं, यहाँ का मतलब क्या, अंदर रह जाना, बात को जो हमारे मन की बात है वो अंदर रह गई है। और यहाँ पे जो विथा है, विथा, ये देखिए जो हमारा विथा है, इसका मतलब है व्यथा, मतलब कि जो दुख है उसको यहाँ पे कहा जा रहा है। और बिरहनी की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे बिरहनी का मतलब हो जाएगा कि जो विरह, दुख में जो जिया जाता है, जब कोई इंसान दुख में जीता तो उसे बिरहनी कहा जाता है, ठीक, ब्रज भाषा में। और अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पे है बिरह दही, ये देखिए बिरह दही, यहाँ पे इस बिरह दही का मतलब है कि जो है जब बिरह मतलब क्या होता है, वियोग, दुख में जब आप देखिए, आप जब आग में घी डाल देते हैं तो आग बहुत ज़्यादा तेज फैलने लगता है, उसी तरीके बताया कि बिरह दही वियोग की आग में जल रही हैं। गोपियाँ क्या करें, वियोग की, दुख की आग में जल रही हैं। अब उसके बाद अगर अगला मतलब देखेंगे तो यहाँ पे हुति का मतलब आप देखिए, यहाँ पे ये रहा हुति, चाहती हुति गुहार, ये
तो यहाँ पे ये जो हुति का मतलब क्या है, बहुत सिंपल मतलब हुति। यहाँ पे इतना हार्ड लगा लेकिन बहुत सिंपल मीनिंग है, इसका मतलब है थी। क्या थी, देखो वह काम करती थी तो वो थी है बस। गुहारी मतलब क्या, रक्षा के लिए पुकारना, जब पुकारा जाता है, गोपियाँ पुकार रही थी कृष्ण को, उसी को गुहारी बताया गया है। और जितहिते, जितहिते का अगर मतलब हम देखेंगे तो मतलब कि बताए जहाँ से वो गुहार लगा रही हूँ वही बताया जाता है। और उततय का मतलब है उततय का अगर हम मतलब एकदम अच्छे से देखना चाहेंगे तो हाँ मतलब हो जाएगा वहाँ से, ठीक। मर्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, मर्यादा, ठीक, मर्यादा। धीर धरई मतलब क्या हो जाएगा, धीरज धारण करना, धीरज धीरज धीर का होगा धीरज धरई मतलब क्या, धारण करना। सो अब हम आते हैं अपने अर्थ की ओर, इसका क्या अच्छे से अर्थ होगा। तो हमारा यहाँ पे है, गोपियाँ उद्धव से कर रही हैं, हे उद्धव, कृष्ण से जो हमारी मिलने की खुशी थी वो, और कृष्ण से जो हमें बातें करना था वो सब कुछ तो हमारे मन की बात मन ही में रह गई। कृष्ण के मिलने की जो खुशी थी उसकी बात तो मन ही में रह गई है। अब कहिए जाए कौन पे उदय ना ही परत परत कही। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि गोपियाँ बता रहे हैं कि जो है गोपियों को ये आशा थी कि जो है अब जल्दी ही उनको कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। और वो वह चाहती भी थी कि जो है जिन बातों को ना कहना पड़े, उन बातों को हम किससे कहें। वो बता रहे कि जो है जब कृष्ण ही नहीं है तो उस बातों को हम किससे कहें। कहिए जाए कौन पे उधर ना ही परत कहे, जिन बातों को हमें कहना था किसी से, अब तो हम वो किससे कहें, ना ही परत कहें मतलब अब हमसे कहा नहीं जा रहा, अब हम किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की तनमन विधा सही। अब हम कृष्ण के आने के अवधि मतलब क्या, आने के आश्रम में बैठे हुए हैं और अपने तन मन की जो विधा है मतलब कि जो दुख है, हमारे तन मन की जितने भी दुख है उसको सह रहे हैं। सही मतलब क्या, सह रहे हैं। अब तक तो हम यहाँ पे बता रहे कि गोपियाँ बता रहे कि जो अब तक तो हम कृष्ण के दुख को सह रहे थे, लेकिन अब तुम जब योग संदेश मतलब योग संदेश जब तुम योग संदेश जब हमें सुना दिए, तब तो ये योग संदेश हमारे जो विधा है, तो विधा तो वो लोग पहले से ही सह रहे थे, लेकिन उस विधा में और भी ज़्यादा बढ़ाने का कार्य किया। घी के प्रकार विधा की जो अग्नि थी गोपियों की, उसमें आग डालने जैसा काम किया है इस योग संदेश ने। जैसे होता ना, आग में अगर हम घी डाल देते तो क्या होता, आग बहुत तेज बढ़ जाता। उसी तरीके से गोपियाँ तो पहले से ही दुख झेल रही थी, लेकिन जब उद्धव आके उसमें योग संदेश के बारे में बता दिए तो और भी ज़्यादा उनकी जो दुख थी और भी ज़्यादा बढ़ गई। चाहत हुति गुहार जित ही तय उत तय धार वही। अब वो चाहेंगे कि जो है, अब वो तो चाहती हैं, वो कृष्ण को पुकारना चाहती हैं, कृष्ण को बुलाना चाहती हैं, लेकिन अब उनसे वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब वीरा की अग्नि में वो जल रही हैं, इतना ज़्यादा उनको इतना ज़्यादा वो लोग व्याकुल हो रही हैं वीरा की अग्नि में, कि वो कृष्ण को भी एकदम अच्छे से व्याकुल हो के कृष्ण से मिलने पे इतना ज़्यादा वो व्याकुल हो रहे हैं कि जो इस योग संदेश के कारण उनके जो है उनकी आग है, अग्नि और ज़्यादा बढ़ जा रही। वो तो पहले से ही कृष्ण को गुहार लगा रही थी, मतलब कि पुकार रही थी, लेकिन इस योग संदेश के कारण वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। फिर सूरदास जी बताते कि जो है गोपियाँ कह रही हैं कि जो है अब हम क्यों क्या धीर धरही क्यों, मतलब अब हम क्यों धैर्य धारण करें, अब हम क्यों धीरज रखें, क्यों धीरज मतलब धैर्य रखना मतलब कि अब रुक जाना, अब हम क्यों रुकें। जब कृष्ण कोई अपनी मर्यादा नहीं रखी, जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, कृष्ण ने कहा था कि जो हम आएंगे, लेकिन कृष्ण ही जब नहीं आए तो हम क्यों उनका इंतजार करें। जब उन्हीं को हमारे प्रेम का मतलब नहीं समझ में आया तो हम क्यों समझे उसका मतलब। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो है अब उनसे धैर्य का जो बांध है, पूरी जगह धैर्य का बांध अब टूटने के कगार पर आ गया है। अब वो धैर्य नहीं रख सकती हैं, धैर्य को धारण नहीं कर सकती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पद समझ में आ गया होगा। बस पूरे तरीके से देखा जाए तो इसमें इसमें गोपियाँ अपने मन की बात बता रही हैं कि जो अब वो अपने दुख के बारे में बता रहे, अपने मन के बारे में बता रही हैं। और जब उद्धव ने योग संदेश को ला दिया, फिर उनके साथ क्या हुआ, फिर उनके दुख में और ज़्यादा ये अग्नि की तरह कार्य किए।
अगर हम इसमें शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे तो इसमें हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यूज प्रयोग किया। देखिए सुनी सुनी, देखिए यहाँ पे बीच में वो है ना डैश है, तो मतलब कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है मेन बात की जाए तो भाषा कौन सी आपको पता है, ब्रज भाषा है, सरल सहज भाषा है। और अलंकार की बात किए तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं धीर धरही, ध का प्रयोग हो रहा है ना। और यहाँ पे अगर उसकी बात की स्वर मैत्री का भी प्रयोग हुआ है, ही सब में लगा है। ओके, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पद भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बात की जाए परीक्षा की बात की तो उसमें यही क्वेश्चन आता है कि जो उसमें गोपियों की कौन सी मन की बात मन में ही रह गई थी, बस यही आपको मेन पढ़ना है। और तो वैसे तो आता है, लेकिन ये हमेशा आता है, ये हर साल आता है इससे। अब आते हैं क्वेश्चन तीसरे पद पर। हमारे हरि हरि की लकड़ी मन क्रम बचन नंदन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पखरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जोई करौई कखरी, करो मतलब क्या कड़वी, सू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ पे मतलब जान लेते हैं। यहाँ पे हारिल क्या कहा गया, हारिल एक पंछी होता है जो हमेशा, हारिल के बारे में अगर जानते हैं तो हारिल एक प्रकार का पंछी होता है जो हमेशा अपने हाथ में एक लकड़ी को लिए रहता है, अपने एक तरीके सहारे के तरफ से। जब वो किसी लकड़ी को पकड़ा रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो सहारे में है। हरि मतलब क्या, उन्हीं कृष्ण भगवान का यहाँ पे बताया गया। मन क्रम वचन मतलब क्या, मन क्रम वचन से वो उनको कृष्ण के नंद के, यहाँ पे नंद के नंदा मतलब कृष्ण के नंद के जो पुत्र थे कृष्ण से वो प्रेम करती हैं और उसको कस के पकड़ी हुई हैं कृष्ण को। और अगर देखा दिवस मतलब क्या, दिन निसी मतलब रात, कान मतलब कान्हा, जकरी मतलब पुकार रही हैं, और करुई मतलब कड़वी ककड़ी की बात कर रहा है, और व्याधि मतलब कि दुख। और यहाँ पे देखा किसका और मतलब बताना चाहिए, चक्री मतलब कि जो मन जिसका, वह इंसान जिसका मन हर जगह डोलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अब मतलब जानते हैं। यहाँ पे बता रहे, यहाँ पे क्या गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि जो है, हे उद्धव, ये हमारे लिए तो ये कृष्ण जी, कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। यहाँ पे हारिल गोपियाँ अपने आप को समझ रहे हैं और लकड़ी को कृष्ण वो समझ नहीं है, जिस प्रकार हारिल पंछी एक लकड़ी को अपना सहारा लकड़ी के तिनकों को अपना सहारा मानता है और उसी पे के साथ अपने जीवन को जीता है उसी प्रकार गोपियाँ भी नंद के पुत्र कृष्ण को मन क्रम वचन के साथ पकड़ी हुई हैं। जागते हुए सोते हुए, यहाँ बता, जागत सोवत स्वप्न दिवस कान कान जगरी, गोपियाँ जागते हुए सोते हुए दिन रात हर समय वो काना काना पुकारती रहती हैं। और यहाँ बता रही कि जब हम काना काना पुकारते रहते हैं, गोपियाँ बता रही हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जोग करवी ककरी। अब जो यहाँ पे उद्धव ने इस योग संदेश को लाया है वो एक तरह से जो है गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। और फिर यहाँ पे गोपियाँ बता रहे तो तुम तो हमारे लिए ये इस व्यथा को ला दी, मतलब इस दुख को ला दी, लेकिन हमसे यह सुना नहीं जा रही है। जो दुख तो यहाँ पे उद्धव लाए हैं और उस दुख को गोपियाँ सब सुन नहीं पा रही हैं। यह तो सूर्य तिनक ही ले सौंपो जिन्हें मन चक्री। अब यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जो इस योग संदेश को तुम उसी को सौंपो, उसी को दो जिसका मन चक्री के समान घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं। हम तो कृष्ण से, गोपियाँ बता रहे हैं, हम तो कृष्ण से अटूट प्रेम करते हैं और उनके बिना वो जी नहीं सकती हैं गोपियाँ। इसीलिए गोपियाँ कह रहे हैं कि जो हमारा मन तो स्थिर है, इसलिए हम दूसरों के हम अपने मन को भटकाते नहीं है। ये योग संदेश उसको तो जिसका मन चक्री के समान घूमता रहता है। सो अब हमारा लास्ट पद है। आई होप आपको ये पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट पद है, हरी है राजनीति पढ़ी आए समझी
बात कहत मधुकर के समाचार सब हरि किसके लिए कहा, कृष्ण भगवान कहा जा रहा है कि जो है हरि मतलब कृष्ण है तो राजनीति पढ़ाएं। यहाँ पे कृष्ण को कहा जा रहा है कि जो है कृष्ण तो राजनीति पढ़ाएं कि वो चाहते हैं कि जो है मथुरा में ही बैठे बैठे उनको गोपियों का सारा समाचार मिल जाए उद्धव के द्वारा। एक अति चतुर होता है पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, बुद्धि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाएं। यहाँ पे बता रहे कि जो है एक तो उनकी कृष्ण की बुद्धि इतनी ज़्यादा थी, अब तो गुरु ग्रंथ भी पढ़नी है, और भी ज़्यादा बुद्धि हो गई है और ज़्यादा बड़ी बुद्धि हो गई तो हमें योग संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हेतु चुराए। यहाँ पे उद्धव बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, उद्धव नहीं यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि जो है उद्धव तो भाई भले लोग हैं कि जो है दूसरों के हित के लिए, जो उनसे बड़े होते हैं गुरुओं के लिए वो इधर उधर उनके हित के लिए वो कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी संदेश लेके चले जाते हैं। अब इस संदेश को तुम तो लेके आए हो और अगर तुम मेरे तरफ से संदेश ले जाना चाहते हो, गोपियाँ का नहीं है कि जो है अगर तुम मेरे तरफ से संदेश ले जाना चाहते हो कृष्ण के लिए तो कह देना कि जो हमारे हृदय को वो चुरा के ले गए थे उसको वापस कर दें। यहाँ यहीं पे उसका लाइन ते क्या अनित करे आपन, जो हमारे हृदय को वो लेके गए थे, हम तो उनको सच्चे प्रेम दिल से प्रेम किए थे, हृदय से प्रेम किए थे, लेकिन वो जो हमारे हृदय को लेके गए थे उसको फिर से वापस दे दे, उसको छोड़ा दें। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न हित सताया। अब राजा यहाँ पे राजा का धर्म बता रहे हैं, गोपियाँ करें कि जो राजा का धर्म वो धर्म होता है जो अपने प्रजा को सताता नहीं है बल्कि प्रजा की सेवा करता है, प्रजा को कष्ट नहीं देता है। उसी प्रकार बता रहे कि जो है यहाँ पे तो कृष्ण को प्रजा राजा की तरह बताया गया और गोपियाँ प्रजा की तरह हैं। उससे बताया जा रहा है कि यहाँ पे तो कृष्ण गोपियों को सता रहे हैं, यहाँ पे गोपियाँ कृष्ण के प्रेम आगमन में व्यथा को सह रही हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण तो योग संदेश भेज के उनके व्यथा में अग्नि की तरह का अग्नि डाल रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि जो है राजा का धर्म ये होता है कि जो है वो अपनी प्रजा को ना सताए और प्रजा की सेवा करे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये आप चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपने सॉल्व कर लिया उस क्वेश्चन। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्न का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि यही सब प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। रचना अभिव्यक्ति नहीं, बस यहाँ तक देखिए, यहाँ से हमारा शुरू होता है और इतना देखिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्रॉप कर लीजिए। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है चैप्टर, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर हमारा कम भी हो चुका है CBSE के कारण, और इसलिए इस अध्ययन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इससे डीपली क्वेश्चन आ सकता है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको वीडियो ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें, क्योंकि मैं एकदम अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी वीडियो को समझाया हूँ। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगर जो भी नए नए अपडेट्स मिलेंगे आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, कमेंट भी करें अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।